नमस्कार सभी देवी और सज्जनों, आप सबका स्वागत है एक नई चोचलेबाजी वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीओ के बारे में। आईपीओ क्या होता है, कौन निवेश करता है, कैसे इसमें हम घुसते हैं, मतलब घुसते नहीं निवेश करते हैं। तो देखो, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आईपीओ मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई भी कंपनी, पब्लिक की कंपनी जब प्राइमरी मार्केट से मतलब पहले पैसा उठाती है। आईपीओ जस्ट लाइक ए प्राइमरी मार्केट और स्टॉक मार्केट इज ए सेकेंडरी मार्केट। मतलब क्या हुआ, जब कोई भी कंपनी XYZ कंपनी मार्केट से पहली बार पैसा फंड रेज करती है तो उसे आईपीओ बोलते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए एक कंपनी है XYZ स्टील बनाती है, स्टील बनाने के लिए उस कंपनी को पैसा और चाहिए तो वो आईपीओ लॉन्च करेगी। पहली बार शेयर मार्केट में आईपीओ लॉन्च करेगी। धीरे धीरे हम आपको सारी चीज़ बताएंगे। तो देखो, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, एक कंपनी आईपीओ कब लाती है। आईपीओ जनरली दो ही तीन चीज़ों से आती है। पहली चीज़, या तो उससे एक्सपेंशन करना, बिजनेस को बढ़ाना है, बड़ा करना है। दूसरी चीज़ कि कंपनी को अपना डेप्ट ख़त्म करना है, मतलब कंपनी कर्जे में है, आईपीओ लॉन्च करके कंपनी अपना डेप्ट ख़त्म करेगी। तीसरी चीज़ क्या है कि बिजनेस को उसे बड़ा करना है, उसको क्या बोलते हैं कि पैसा और चाहिए बिजनेस को बढ़ाने के लिए। मैंने इस चीज़ को पहले बोल दिया। तीसरा चीज़ पता नहीं किस लिए, बहुत सारे काम होते हैं, मशीन खरीदने के लिए हो सकता है और उसी चीज़ के लिए खरीदने के लिए हो सकता है, तो इसलिए कंपनी आईपीओ लाते हैं। अब देखो होता क्या, एक कंपनी आईपीओ लाएगी तो आईपीओ में होगा क्या, आईपीओ के बदले वो कंपनी क्या करेगी, शेयर देगी आम पब्लिक को, लोगों को, और उससे बदले वो पैसा रेज करेगी। मतलब समझो कि आज उसने 10% की इक्विटी डाइल्यूट करेगी और 10% इक्विटी डाइल्यूट करने के बाद वो कंपनी 5 से 10%, 20%, 30%, 40% ऐसे क्या करेगी, मार्केट से पैसा उठाएगी। उसकी फेस वैल्यू है, बहुत सारी चीज़ें निकालनी होती है। अब एक कंपनी सबसे पहली चीज़ क्या करेगी, अगर किसी कंपनी को आईपीओ लॉन्च करना है तो वो सबसे पहले सेबी के पास, जो कि मार्केट रेगुलेटर अथॉरिटी है, उसके पास अपना डीआरएचपी फाइल करेगी, ड्राफ्ट हायरिंग होती है। अब उस डीआरएचपी में उस कंपनी के बारे में बैलेंस शीट, कंपनी क्या करती है, क्या बनाती है, कितनी सेल्स है, कितनी ग्रोथ है, मतलब हर ईयर बाई ईयर उसमें डीआरएचपी में मेंशन होता है। अब डीआरएचपी आपको किसी भी कंपनी का डीआरएचपी चाहिए तो उनकी वेबसाइट पे जाके आप डीआरएचपी ले सकते हो, या फिर सेबी की वेबसाइट पे आपको डीआरएचपी मिल जाएगा। आप सेबी लिखिए, सेबी पे जाके आप वहाँ पे टाइप कीजिए XYZ कंपनी डीआरएचपी, बस, तो आपको वहाँ से डीआरएचपी मिल जाएगा। तो पहली चीज़ हमने जाना कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है जब भी कोई कंपनी मार्केट से पैसा, लिक्विड मार्केट से पैसा उठाती है। प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। जब वो शेयर मार्केट पर लिस्ट हो जाती है तो सेकेंडरी मार्केट हो जाती है। अब देखो यहाँ पे ये पैसा उठाते हैं, पैसा किस लिए उठाते हैं, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, डेप्ट को खत्म कर लिया, मशीनरी या प्लांट लगाने के लिए, या किसी और अलग एक फैक्ट्री बनाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए पैसा उठाते हैं। अब आईपीओ में होता क्या है, देखो, अगर आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो लगभग इसमें जो शेयर्स होते हैं वो लॉट में होते हैं। आपको 10 लॉट, 1 लॉट, 2 लॉट, 4 लॉट, 5 लॉट ऐसे होता है। अब एक लॉट में किसी कंपनी का 10 शेयर है, किसी कंपनी का 50 शेयर है, किसी कंपनी का 100 शेयर है, किसी कंपनी का 1000 शेयर है। अब इन कंपनियों का से एक इशू प्राइस होता है कि कंपनी का एक फिक्स प्राइस होता है, और जैसे कि हाँ यार, इस कंपनी का ना 35 रुपये का ही शेयर है, या किसी का एक, जैसे कुछ कंपनियों का ना शेयर प्राइस बीच में होता है, 209 से लेके 215 के बीच में होता है। ऐसे होता है जब कंपनी मार्केट में लिस्टेड होती है। लगभग जनरली 3 से 4 दिन आईपीओ खुला रहता है, 3 से 4 दिन में हम आईपीओ में निवेश कर सकते हैं। और जब कंपनी शेयर मार्केट में, मतलब BSE या NSE पे लिस्ट हो जाती है तो कंपनी एक का पर्टिकुलर शेयर हो जाता है। जैसे उसमें बीच में बिडिंग हुई और उसमें कंपनी का शेयर आया 208 रुपये, तो 208 रुपये पर लिस्ट हो जाए। फिर आप रिटेलर इन्वेस्टर आया जब आप 2 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर खरीद सकते हो। बट आईपीओ में ऐसा नहीं होता। आईपीओ में होता क्या है, आईपीओ में आपको लॉट शेयर खरीदने पड़ते हैं, एक लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट। अब 1 लॉट और 2 लॉट की जो प्राइस होती है वो लगभग 14,000 to 15,000 के बीच में होती है। बिटवीन 14 और 15,000 बिटवीन, इतना एक प्राइस होता है। इसके बीच में आपको 1 लॉट, 2 लॉट, अगर 1 लॉट की प्राइस इतनी होती है 14 से लेकर 15,000 के बीच में। अगर आपको 1 लॉट लेना तो इतना पैसा खर्च करना, 2 लॉट लेना तो उसको मल्टीप्लाई करते चले जाओ। अब देखो, जनरली होता क्या है कि आईपीओ में बिडिंग होती है, इसमें मतलब जस्ट लाइक क्या बोलते हैं उसे, लक फैक्टर। आप आईपीओ में निवेश करते हो सकता है आपको आईपीओ का लॉट या फिर वो सब्सक्रिप्शन आपको मिले ना। आपको सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता तो आप गेम से बाहर हो, सब्सक्रिप्शन मिल जाता है तब तो गेम के अंदर हो।
तो आईपीओ में ऐसे होता है कि अब उसमें शेयर बिडिंग होती है, आपको मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार ट्राई। तो बहुत सारे लोग एक किसी अच्छी कोई कंपनी आ रही है तो उसके आईपीओ लेने के लिए अपने घर के 3-4 डीमैट अकाउंट्स खोल लेते हैं और 3-4 डीमैट्स अकाउंट को खोल के अलग अलग पापा मम्मी भाई बहन चाचा ताऊ बेटा बेटी बीवी के नाम पे उसमें क्या बोलते हैं आईपीओ में निवेश करते हैं। तो हो सकता है मेरे को नहीं मिला, मेरे भाई को मिल जाएगा, बहन को मिल जाएगा, किसी ना किसी को एक ना एक लोगों को मिल ही जाएगा। बट जनरली केस में हो सकता है मिले या ना मिले, वो तो अलग की बात है, क्योंकि आईपीओ आजकल बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं। आईपीओ की तो पूरी बाहर आ गई है, पूरी मतलब बरसाती मेढक की तरह आईपीओ, हर कंपनी आईपीओ लाने की प्लानिंग कर रही है, ला भी रही है। तो हर महीना ऐसा कोई महीना नहीं जाता जहाँ पे आईपीओ आता ना हो। एक टाइम था जब रिलायंस अपना आईपीओ लाई थी तो धीरू भाई अंबानी जी ने घर घर जा जाके लोगों को समझाया करते थे कि भैया हमारी कंपनी है, इसमें आईपीओ में पैसा डालिए, हम आपको शेयर देंगे, शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, आपका पैसा भी बढ़ेगा। लेकिन उस टाइम पे लोग उतना जागरूक नहीं थे, समझदार नहीं थे। आज के टाइम पे लोगों के पास डीमैट अकाउंट्स हैं और आईपीओ को निगरानी करते थे, भर भर के देखते थे कौन सा आईपीओ हो रहा है, किसमें हम निवेश करेंगे। तो बस जनरली आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो में, और थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।